हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम कहीं अब बाहर जा रहे हैं। आज क्या डेट है हुआ? आज है 25 जनवरी। मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि मैं ये ब्लॉग ऑन टाइम अपलोड कर पाऊँ, इसलिए मैं डेट मेंशन कर रही हूँ। 25 जनवरी है और हम अभी रात के बज रहे हैं कुछ 11:45। बस का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे अंजना कुछ पैकिंग वगैरह कर रहे हैं, हमारी पैकिंग चल रही है। तो हम कहाँ जा रहे हैं और कौन है क्या है, इसके लिए आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए। बैग पैक हो चुके थे और चाची हमें आ रही थी बाहर तक ड्रॉप करने के लिए। बस ऑलरेडी आ चुकी थी, सबने अपना लगेज सेट कर लिया था। और तो ये थी हमारी मिनी बस जो हमें आगे की 3 डेज तक घुमाने वाली है। हम भी अंदर आके हमारा सेट कर लेते हैं सामान। और सारों ने सीट रिजर्व कर ली थी, तो मुझे मिली थी लास्ट वाली और मुझे वो अच्छी लगी क्योंकि देयर वाज नो डिस्टर्बेंस और स्पेस गैप था, ताकि मैं आराम से सो सकूं और अपनी जर्नी को एंजॉय कर सकूं। अंजना 12 o'clock हो गए। हैप्पी रिपब्लिक डे। राजस्थान वाली ठंड नहीं बोल सकते हम, लेकिन हाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है यार। बीच में ना हमने टी ब्रेक लिया था। ब्रो, ठंडी लग रही है कि नहीं लग रही है तुझे? ऐसे ही हम गाना सुनते सुनते, डांस करते करते, बीच बीच में ब्रेक लेकर, खाते हुए और चाय की चुस्की के साथ हमारे सफ़र को करते हैं एंजॉय। और ऐसे ही देखते देखते हम पहुंच जाते हैं हमारे डेस्टिनेशन पर। हमारे ना रिसोर्ट का नाम था अप्सरा और हमारे नेक्स्ट 2 डेज़ के लिए ये घर भी था। यहाँ पर अभी सब उतर के अपना लगेज देख रहे थे, क्योंकि ना हमें ग्रुप्स बनाने थे, उसी अकॉर्डिंग हमें हमारा रूम एलोकेट किया जाएगा। ये प्रॉपर्टी ना बहुत ही शानदार है क्योंकि ये बहुत बड़ी है। तो चलो मैं मेरा रूम दिखाती हूँ। ये था हमारी गर्ल्स रूम जो बहुत ही सुंदर था। और साथ में इसकी अच्छी बात थी कि यहाँ पे ये जो मिरर था ना, वो बहुत सही था यार। सारा सामान हमने सेट कर दिया और फ्रेशन अप हो गए। और मैं यहाँ पे ना मेरे हेयर ड्राई कर रहे थे, क्योंकि यार जब से ये शॉर्ट करवाया है ना, तो मुझे ब्लो ड्राई करना बहुत नेसेसरी हो गया है। अब आधा अधूरा रेडी होके ना हम चल देते हैं ऊपर नाश्ता करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे था टाइमिंग। अब वो टाइमिंग पे हम ना गए तो हमें ब्रेकफास्ट भी नहीं मिलता। वैसे ब्रेकफास्ट में था बहुत सारी मेन्यू, बट मैंने उसमें से लिया था पोहा और ब्रेड बटर विथ हमारा मोस्टली नेसेसरी चीज़ चाय के साथ। ऑलरेडी सारी फैमिली आ चुकी थी और वो अपना नाश्ता कर रही थी। तो जो हमने कल रात को अराउंड 11:45-12 o'clock जो हम जर्नी स्टार्ट किए थे, वो फाइनली आज सुबह मीन्स 26 जनवरी रिपब्लिक डे के दिन सुबह 7 o'clock के नियर बाय हम पहुंच चुके हैं महाबलेश्वर। और पहुंचते ही सबसे पहला हमने किया फ्रेशन अप हुए, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। फ्रेशन अप हुए, फिर सीधा गए ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि टाइम टू टाइम होता है। तो फर्स्ट शेड्यूल था हमारा ब्रेकफास्ट, वो करके आए। अब आधों के तो चेंज हो चुके, हम घर की ड्रेस में हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि नाइट ड्रेस में। तो हम चेंज करते हैं, फिर वापस से मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ और आगे की डिटेल्स में धीरे धीरे आपको देती रहूँगी। ये रही बाकी की सारी पब्लिक। वैसे मैं आई हूँ, हमारे बिल्डिंग के 7th फ्लोर पे रहते हैं ये सारी फैमिली, इनके साथ हम आए। हम ग्राउंड फ्लोर वाले हैं और ये 7th फ्लोर वाले। किसका फोटो निकालना है अंकल? देखो पीछे। अंकल किसका फोटो निकालना है? वो पता नहीं कौन है। तुम पीछे देखो। Now we are heading out to Mapro Garden and many more places. Let's see where we go first. कार हमारी बस का यहाँ पे वेट हो रहा है। पहले तो ड्राइवर ही सो गया था, तो हम जा ही नहीं पा रहे थे, तो हम सोने जा रहे थे। हम सोने गए तो ड्राइवर उठ गया।
अब हम निकले हैं, पर फिर भी हम ड्राइवर का वेट कर रहे हैं। और यहाँ हमारे प्यारे अंकल पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। अंजना साइड हट जरा तू। अंकल फिट होने के लिए देख रहे थे पहले पब्लिक को। अंकल मेरे आंटी के लिए जगह दो जरा, जगह दो आंटी के लिए। अंकल अंकल ये मेरी आंटी है। ये मेरी आंटी है। ये मेरी कौन बताओ अभी? बताओ सहेली, सहेली बताना। बस ठीक है। अभी हम लोग नीचे तक आए थे, इतना अच्छा वॉक करते हुए इन लोगों ने थोड़ी सी बेइज्जती कर दी, वापस ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जा रहे हैं, चलो। एक्चुअली ना यहाँ पे ठंड ना बहुत थी, शायद इस वजह से ना इंजन में कुछ बर्स्ट की दिक्कत हो गई थी, बट अब वो सॉल्व हो चुकी थी। तो हम निकल जाते हमारे फर्स्ट डेस्टिनेशन पर वो रिवील करने से पहले यहाँ की फेमस स्ट्रॉबेरीज और साथ ही में मेरा फेवरेट पेरू खा लेते हैं, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मुझे कुछ नहीं खाना, बहुत स्वीट है अंजना। अब खा पी के जो हो गया था तो चलते हैं हम आगे लेक की ओर। पर उसके पहले ये बड़े से ग्राउंड में ना बहुत ही सारे घोड़े थे। फिर पता चलता है कि यहाँ पे ना हॉर्स राइडिंग भी होती है। हम सबका ना खा के हो चुका था, बट ये अंकल का नहीं हो रहा था। बट हम तो उन्हें ऐसे ही लेके आ गए लेक की साइड, क्योंकि यहाँ पे थी बोटिंग और अंदर से ना वो बोटिंग करने की इच्छा ना बहुत ही बढ़ रही थी, जबकि बोटिंग ना 100 बारी कर चुकी है लाइफ के अंदर। अब यहाँ पे हमारे सब मेंबर्स का डिस्कशन ये हो रहा है कि भाई कितने लोग कौन सी बोट में बैठेंगे, क्योंकि मिनिमम नंबर वॉज 6 और 4। तो हम लोग ने 6-6 का ग्रुप बनाया और निकल पड़ते हैं। पैडलिंग के लिए हमारे ग्रुप में तो उमा और दीपू भैया थे, क्योंकि भाई हमारी शक्ल और हमारी हालत तो आपको पता ही है, हमसे ना हो पाएगा ये पैडलिंग वगैरह, क्योंकि हमें तो लेनी थी फोटोज भर भर के। हम लोग अभी लेक में बोटिंग करने के लिए बैठे, तो ये दीपू भैया है ना बहुत ही स्लो चला रहे और कभी तो इतना जोश में आ रहे कि हमारी बोट कहाँ जा रही, किस डायरेक्शन में बता रहे। और उनको पहचानोगे ना अगर आप लोग, तो कमेंट बॉक्स में नाम डालना। वो 90s के हीरो है, कौन से है वो आपको कमेंट बॉक्स में डालना पड़ेगा। अब हम दोनों ग्रुप है ना एक दूसरे के साथ ना कंपटीशन कर रहे थे, क्योंकि इनकी पैडलिंग भी अच्छी थी और हमारी भी। देखा, मैंने बोला था ना दीपू भैया बहुत स्लो है, इसलिए हम लोग ने इनको चेंज कर दिया। दीपू भैया का रिप्लेसमेंट किया हम लोग ने रिनांट, जस्ट बिकॉज कि वो बहुत स्लो चला रहे थे। पता नहीं किस डायरेक्शन में लेके जा रहे थे। हाँ, पानी के डायरेक्शन पे अभी ब्लेम नहीं डालो। पानी का डायरेक्शन है, इसलिए फंस जाएंगे अभी। देख लो भाई, अब खाते हुए वापस से हमें कौन मिले? कल्पेश अंकल। ये स्ट्रॉबेरी खाना छोड़ ही नहीं रहे थे यार, जोक अपार्ट, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज ना वहाँ की सच में बहुत ही स्वीट थी यार, कोई ना छोड़े इतनी स्वीट सी स्ट्रॉबेरीज। Strawberries are love and they are sweet too. अभी ना हम पैडलिंग करते करते अच्छा खासा ठोकर खा जाते थे और गिर जाते थे कहीं, बच गए। बहुत ही अच्छा वाइब है, ठंडी ठंडी हवा है, धूप है, नाई कूल है नाई वार्म है, बहुत ही अच्छा वेदर है एंड इट्स फीलिंग वेरी कोजी। जहाँ से हम हेड आउट हुए थे वहाँ से अब सीधा बस लेके हम पहुँचे हैं नियर बाय लेक का नाम है वेना। तो व्यू बहुत अच्छा था, यहाँ पे हम लोग ने बोटिंग भी की वनार के लिए और ऐसा फील ही नहीं हुआ। क्लाइमेट वेदर दे ऑल वेर कोजी। सुबह जितनी ठंड थी ना अभी उससे डबल गर्मी है, बट हम फिर भी आपको जैकेट में रखेंगे। लेक को पूरा एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल के पहुंच जाते हैं मैप्रो गार्डन। यहाँ के बारे में ना मैंने बहुत सुना था। रिपब्लिक डे है तो द थीम शुड बी एवरीवेयर, सो हियर वी आर स्टार्टिंग द मैप्रो गार्डन। मैप्रो इंडिकेट्स स्ट्रॉबेरी,
So basically I think the theme is totally different upon the strawberry. Let's go नीचे अब देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। लगी जोरों की भूख लगी। ऑर्डर दिया है हम लोगों ने सैंडविचेस और पिज़्ज़ा, और अब सच में बहुत ज़्यादा थक चुके हैं क्योंकि अर्ली मॉर्निंग नाश्ता किया था हैवी, बट ठीक है यार, अब घर के नहीं खाएंगे या बाहर का खाएंगे तो थोड़ा सैंडविच ऑर्डर किया। लेक्सी सैंडविच पिज़्ज़ा खा लें, मैडम को तो सैंडविच पेट पूजा होते ही हम सब ना आगे की ओर चल देते हैं। आगे मतलब मैप्रो गार्डन में ही ना एक उनका स्टोर है, बड़ा सा मॉल मार्केट टाइप है कुछ। वहाँ पे स्ट्रॉबेरीज से बनी हुई सारी चीज़ें मिलती है। प्रोडक्ट्स वेयर लाइक आलमंड चॉकलेट, स्ट्रॉबेरीज से बनी हुई जेली, सिरप और भी वैराइटीज ऑफ चॉकलेट्स। तो आप बना के दोगे क्या मसाला? हाँ, मैं बना के देंगे। चलो फिर उमा ले ले एक पैकेट। वहाँ पर ना काफ़ी सारे स्टॉल्स के बाहर उनकी सैंपल टेस्टिंग भी चल रही थी। ये था बटर स्कॉच और स्ट्रॉबेरी का सिरप। मैंने और उमा ने भी नहीं छोड़ा, हम दोनों ने भी ना फ्री फंड का जो माल मिल रहा था वो टेस्ट कर ही लिया। फिर कुछ सामान लेके उसकी बिलिंग की और निकल जाते हैं हम मार्केट से बाहर, वरना मैं अच्छा खासा खर्चा दे देती। शॉपिंग के लिए काका फिर लिया हम लोग ने मैप्रो से एग्जिट और निकल गया हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। तो हमारा आज के दिन का नेक्स्ट डेस्टिनेशन मीन्स नंबर 2 वॉज पंचगिनी। और यहाँ पे आप लोग है ना टेबल पॉइंट भी करके है कुछ, ये भी नाम भी बोल सकते हो। अब यहाँ पे हम फैमिली के साथ और ग्रुप के साथ आए हैं, इसलिए सारी चीज़ों में सबकी सहमति लेनी पड़ती है। और वहाँ ना वहीं के लोकल्स है ना एक दूसरे से झगड़ रहे थे, मैं बताऊँगी बाद में क्यों। अभी ने कोई बताया कि हमें लेट हो रहा है, हमें लेके जाए। फिर फाइनली उनका ख़त्म होने के बाद हमारा शुरू होता है, आई मीन हॉर्स राइडिंग। हाँ, 5 पांडवांची चूल पहिली बघायला भेटते बघा। नो डॅम आहे समोर, 2 डोंगराच्या मध्ये नागेवाडी डॅम आहे। महाबळेश्वर पाहिला असेल तर तुम्हाला बलकवडी डॅम, डोम डॅम आणि महाबळेश्वर वेना लेक डॅम आहे। आता डॅमच्या पलीकडच्या साईडला एक डोंगर। अब ये वाले अंकल आपको वापस ही दिख गए मेरे व्लॉग के अंदर। इन्हें डिस्क्राइब मैं ना बाद में करूँगी, क्योंकि पैसे डाले हैं भाई, पहले वहाँ के व्यूज़ के मज़े तो ले लूँ, नॉलेज तो ले लूँ, उसके बाद इनके बारे में बताऊँगी आपको। और साथ ही ना हम कोई अकेले नहीं घूम रहे थे, हमारे ग्रुप के अलावा भी ये जो महाशय बैठे हैं ना, ये भी यहाँ के लोकल से ना नॉलेज ले रहे थे कि ये कौन सी जगह है और यहाँ पर कौन सी मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है। अब ये जो 3rd लोकेशन है वो पार्ट 2 में देखना। जाने से पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट डाउन। बाय।